कभी सोचा है कि मिट्टी की वो जो सूखी, सौंधी सी महक होती है, उसमें क्या-क्या छिपा हो सकता है? तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा हमारी जड़ों से जोड़ देगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। एक गहरा यकीन जो हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन ने, जिन लोगों ने हमें जिंदगी दी है, वो कभी बंजर हो ही नहीं सकते। अरे उनमें हमेशा उम्मीद की एक चिंगारी तो बाकी रहती ही है। आइए इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सराईपुर नाम के एक छोटे से शांत से गांव में, जहां हमारी कहानी के दो बहुत ही खास किरदार हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ है रामू काका, जिनके चेहरे की झुर्रियां है ना, वो उनकी मेहनत की और जमीन से उनके गहरे रिश्ते की कहानी कहती हैं। और दूसरी तरफ है गुड्डू, एक नौजवान जिसकी आंखों में दुनिया को जानने और कुछ सीखने की एक अलग ही चमक है। और बस यहीं से, इसी एक पल से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। सोचिए कितना साधारण सा लम्हा है, एक बूढ़े किसान की वो रहस्यमय मुस्कान और एक लड़के का सवाल जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अब गुड्डू के मन में वही सवाल उठा जो शायद हम सबके मन में उठता। भाई आखिर उस सूखी, बेजान से दिख रही मिट्टी में ऐसा क्या खास था जो रामू काका को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था? और रामू काका का ये जवाब, ये सिर्फ गुड्डू के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। ये हमें सिखाता है कि जिसे हम अपनी आंखों से बेजान समझ रहे होते हैं, अक्सर उसी के अंदर असली जिंदगी छिपी होती है। बस देखने वाली नजर चाहिए, है ना? तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की, एक ऐसी विरासत की जो पीढ़ियों तक याद रखी जानी थी। यहीं से गुड्डू का सफर असल में शुरू होता है। तो अब गुड्डू की असली शिक्षा शुरू होती है, और ये एक ऐसी तालीम है जो किसी किताब से नहीं बल्कि सीधा मिट्टी से मिलती है। कहते हैं ना, जिंदगी के सबसे बड़े सबक अक्सर यहीं से सीखे जाते हैं। रामू काका ने गुड्डू को 3 बहुत ही सीधी सादी बातें सिखाई। सही वक्त पर बीज बोना, उसे प्यार से सींचना और सबसे जरूरी इंतजार करना, सब्र रखना। उन्होंने सिखाया कि फसल की तरह ही उम्मीद को भी पकने में वक्त लगता है। ये सिर्फ खेती के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। और फिर एक दिन उनकी मेहनत और उनके सब्र ने अपना रंग दिखाया। आसमान से उम्मीद की बूंदें गिरी और देखते ही देखते वो सूखी धरती एक हरी भरी चादर से ढक गई। जरा सोचिए, उस पल गुड्डू ने कैसा महसूस किया होगा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए गुड्डू को बताया कि देखो, किसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी मेहनत और उसकी कभी न टूटने वाली उम्मीद होती है। और ये एक ऐसी सीख थी जो गुड्डू ने अपनी सांसों में बसा ली। खैर, समय तो अपनी रफ्तार से बीतता गया। गुड्डू अब एक नौजवान किसान बन चुका था, लेकिन रामू काका की सिखाई हुई बातें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहीं, एक अनमोल विरासत की तरह। और फिर एक दिन रामू काका इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख और उनकी मिट्टी की वो महक, वो हमेशा के लिए वहीं रह गई। रामू काका तो नहीं रहे, पर उनकी विरासत, उनकी सीख गुड्डू के खेतों में आज भी लहलहा रही है। गुड्डू ने न सिर्फ उनकी सीख को जिंदा रखा, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा हरा भरा कर दिया। और अब देखिए कहानी का चक्र कैसे पूरा होता है। अब वही सवाल जो कभी एक बच्चे के तौर पर गुड्डू ने रामू काका से पूछा था, गांव के लोग आज गुड्डू से पूछते हैं। और गुड्डू का जवाब हर किसी के दिल को छू लेता है। वो कहता है, ये खेत इसलिए हरे भरे हैं क्योंकि इनमें आज भी रामू काका की दी हुई सीख और उनकी मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, वो यादें और सीख होती है। तो इस छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी से आखिर हमें सीख क्या मिलती है? चलिए इस कहानी के सार को समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन यानी मेंटरशिप, सच्ची मेहनत, अटूट धैर्य और अपनी जड़ों से जुड़ाव कितना ज्यादा जरूरी है। ये वो मूल्य हैं जो हमें किसी भी बंजर जमीन पर हरियाली लाने की ताकत देते हैं, चाहे वो कोई खेत हो या फिर हमारी अपनी जिंदगी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी मिट्टी में, हमारी जिंदगी में किसकी खुशबू है, हमारे जीवन को किसने संवारा है? क्या हम सबके जीवन में भी कोई